सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। देखिए बच्चों, आज की जो वीडियो है वह हमने 7th क्लास का बनाया है। 7th क्लास का जो है 13वां अध्याय है, जो कि अंतिम अध्याय है, मौसम और जलवायु। तो मौसम और जलवायु के बारे में हमने जो है पिछले वीडियो में भी चर्चाएं आप लोगों से कर चुके हैं। मौसम जो है वायुमंडल में घटित होने वाली ऐसी घटना है जो क्षण प्रतिक्षण बदलते रहती है, घटित होते रहती है। और जलवायु जो है इन्हीं मौसमों का एक लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, जिसे जलवायु कहा जाता है। जैसे जब भी जलवायु परिवर्तन आते हैं तो इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिनका सीधा संबंध जीव जंतुओं पर पड़ता है से है। जैसे कि बहुत से जीव और जंतु जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं नष्ट होने लगते हैं। जैसे आप लोग अपने माता पिता से पूछेंगे या हमें प्रायः किताबों में पढ़ने के लिए भी मिलता है कि आज से 30 वर्ष पहले भोपाल हमारे बिहार में जो है गिद्ध पाए जाते थे, जो कि आज के समय में गिद्ध जो है पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। कहीं भी जो है गिद्ध के नामो निशान नहीं है। गिद्ध जो है हमारे क्लाइमेट से, जलवायु से जो है, वातावरण से नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमें जो जलवायु परिवर्तन हुए हैं, जलवायु को जो है जीव जंतु जो है वे गिद्ध जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, उसे जो है नहीं झेल पाने की वजह से उनकी जो है विलुप्तता हो चुकी है। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे भी हैं, जैसे शीशम का पेड़ है, बहुत से ऐसे हैं पौधे जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं और विलुप्त के कगार पर। तो बच्चों, यह मौसम और जलवायु में आप लोग देखेंगे हमने यहाँ पे वायु के बारे में कुछ बताया है। वायु की दिशा यह बताती है कि अब किस ओर से किस ओर जा रही है, इससे इसमें मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सरलता होती है। हवा की गति और दिशा के द्वारा कुछ समय में होने वाले मौसम में बदलाव आदि को जाना जा सकता है। मौसम विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वायु की दिशा एवं गति जानने के लिए वायु वेग मापी का उपयोग किया जाता है। पवन वेग में आते हैं। पवन वेग कह रहा है, पवन वेग एक भौगोलिक वायुमंडलीय राशि है। वायु का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। पवन के वेग से कई कार्य प्रभावित होते हैं, जैसे मौसम की भविष्यवाणी, वायुयान तथा जलयानों का संचालन, निर्माण कार्य, कई पादप जातियों के विकास और उपापचय की गति आदि पवनों के वेग को पवन वेग मापी या एनीमोमीटर के द्वारा भी नापा जाता है। ठीक ना बच्चों? तो इस चीज को आप लोग फेयर कॉपी में पहले लिखेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग जो है एक बार और एक हम कर देना चाहते हैं कि दैनिक तापमान जो है सेल्सियस से नापा जाता है, जिसमें हम लोग पता लगाते हैं कि उस दिन में, उससे जो दिन है उस दिन में अधिकतम तापमान या न्यूनतम तापमान कितना हो। तो अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान में हम लोग चर्चाएँ कर चुके हैं। तो एक लो टेम्परेचर होता है, एक हाई टेम्परेचर होता है। मान लीजिए सुबह में जब जगते हैं तो या रात में लो टेम्परेचर होता है, मतलब कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है तो टेम्परेचर क्या होता है, निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर वो ज़्यादा पड़ता है और जब उस क्षेत्रों में वायु दाब जो है कमजोर होने लगती है तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर अधिक होने लगता है। तो उसे उस समय का टेम्परेचर नापा जाता है एक
लो होता है उस समय का टेम्परेचर नापा जाता है। और दोनों का जो है एक अधिकतम एक न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के नाम से जाना जाता है। दूसरा है शरीर के तापमान जो है फ़ारेनहाइट के द्वारा नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। वायु दिशा दर्शक के तीर का पुंज होता है दक्षिण दिशा में होता है, पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। वर्षा की मात्रा जो है रेन गेज से नापा जाता है, ठीक है बच्चों। और ये सब चीज़ जो है अब थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है। थर्मामीटर एक यंत्र है जिसे तापमान नापते हैं। जैसे हमारे शरीर का जो कितना टेम्परेचर है, बुखार है तो बुखार कब होता है, मान लीजिए हमारा टेम्परेचर जो है 97.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 97.6 अगर डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है हम लोग का शरीर का, तो इसे सामान्य कहा जाता है, ये आदमी का स्वस्थ माना जाता है। जैसे टेम्परेचर अधिक बढ़ने लगता है उसे जो है कहा जाता है कि व्यक्ति जो है का टेम्परेचर अधिक हो रहा है, इसका मतलब है इसे बुखार है, ठीक ना बच्चों। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक ना बच्चों। तो ये सब सारे बच्चों को बातों को जो मैंने बताया है उसे किताब के माध्यम से जानने का आप लोग प्रयास करेंगे। और आप लोग जो है क्लियर कॉपी तैयार करेंगे, जो भी कंसेप्ट है उसे भी आप लोग एक करके लिखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।